गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबसे नमस्कार। कर्म सत हो, भाव ऊंचा हो और मन में श्रद्धा हो तो वो कर्म बहुत अधिक लाभदायक होता है और वो कर्म भगवान की परम आराधना बन जाता है। जैसे भाव तो हो केवल भगवान की पूजा का, उस कर्म से किसी और वस्तु की और प्रकार की चाह न हो, केवल भगवान की प्रीति ही उस कर्म का लक्ष्य हो, ये तो भाव। और कर्म स्वरूपतः अच्छा हो, जिससे दूसरे किसी प्राणी का कोई अनिष्ट न होता हो, जगत में अनाचार का आदर्श न उपस्थित होता हो, कर्म का स्वरूप पवित्र हो, सात्विक हो। और तीसरी बात, कर्म के संपादन में और भगवत प्रीति इस कर्म से प्राप्त होगी, इसमें श्रद्धा हो। तो स्वरूपतः कर्म शुद्ध हो, पवित्र हो, कर्म में कर्ता की श्रद्धा हो और उसमें भाव केवल भगवत प्रीति हो, तो ऐसा होने पर वो कर्म भगवान की आराधना बन जाता है। हम थोड़ी देर के लिए भगवान की पूजा करते हैं अलग बैठकर, और ये बहुत आवश्यक है। 24 घंटे में घंटे भर भी यदि अलग भगवान को दे दिया जाए तो 23 घंटे के लिए भगवान मिल जाते हैं। इसी प्रकार सप्ताह में एक दिन, महीने में 4 दिन
वर्ष में 4 महीने, इस तरह से यदि कुछ कुछ समय भगवान के लिए अलग दे दिया जाए तो इससे बहुत लाभ होता है। यही एकांत सेवन, तीर्थ सेवन का कारण है, इसीलिए लोग करते थे। साधना जब तक अभ्यास नहीं होता तब तक पहले पहले अलग एकांत में करनी पड़ती है, तो इससे बल मिलता है। लेकिन उतनी देर के सिवा दिन भर भगवान की पूजा होती रहे, ये और भी उत्तम चीज है। तो एकांत का भजन तो हो ही, परंतु भाव शुद्ध होने से दिन भर भजन होता है। वह कर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा उन भगवान की पूजा करो। कर्म में अशुद्धि आती है आसक्ति से, कामना से और अहंकार से, क्योंकि ये ममता उत्पन्न करते हैं और कर्म को बिगाड़ देते हैं। जहाँ कर्म आसक्ति, कामना, वासना, अहंकार से मुक्त हो, वहाँ वो कर्म पवित्र होता है। तो ऊंचे भाव का यही अर्थ है कि हम जो कुछ भी दिन भर काम करें, वो सारा काम किसी कामना वासना की पूर्ति के लिए नहीं, भगवत प्रीति के लिए करें। माने प्रत्येक कर्म में हमारी दृष्टि रहे भगवान के मुंह की ओर कि वो राजी होते हैं या नहीं। माने भगवान के चित्त को हम देखते रहें कि उनको प्रसन्नता है कि नहीं हमारे कर्म से, उनको अनुकूलता है कि नहीं। पूजा का अर्थ ही है अनुकूल आचरण। विपरीत आचरण का नाम पूजा नहीं है। तो सेठ जी उदाहरण दिया करते हैं बड़ा सुंदर कि एक स्त्री थी और उसने अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर उसका आचार व्यवहार देखा, तो क्या देखा उसने कि एक दिन वो पड़ोसन धान कूट रही थी, किवाड़ बंद से बाहर से उसके पति आए, तो पति ने आकर आवाज दी, तो कूट रही थी मूसल से, तो यूं ही छोड़कर वो दौड़ी दरवाजे की तरफ खोलने, तो मूसल उठा हुआ ऊपर था, जो का त्यों रह गया। ये पड़ोसी देख रही थी, तो बड़ा इसको आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। फिर जब घर में पति आया तो बड़ा आपस में स्नेह, बड़ा सौहार्द, बड़ा सुख, तो ये देख करके उस समय तो बोली नहीं लौट जाई। दोपहर को अकेले में इसके पास गई, जाकर पूछा कि बहन ये क्या बात है, मूसल खड़ा रह गया जो का त्यों अधर, आकाश में तुम लोगों ने बड़ा प्रेम स्नेह आपस में, क्या कोई मंत्र वंत्र है, कोई जादू वादू तुम जानती हो, क्या बात है। तो उसने कहा कि न मंत्र है, न जादू है, न टोना है, ये तो पति की सेवा में कुछ करना चाहा करती हूँ, होती तो नहीं पूरी मुझसे, इसी का प्रभाव है। तो बोले तुम कैसे पति की सेवा करती हो। तो उसने अपने पति की अनुकूलता से जो कुछ वो करती थी तो बताया कि भाई मेरे पति जो हैं कि प्रातः काल रात्रि के 1 पहर रहते उठते हैं, तो मैं उनसे पहले उठ जाती हूँ।
उठकर मैं शौच स्नान करके तैयार रहती हूँ। जब पतिदेव उठते हैं तो उनका हाथ धुलाती हूँ, मुंह धुलाती हूँ, कुल्ला करवाती हूँ। फिर वो शौच जाते हैं तो उनके लिए जल भर के रख देती हूँ, वो नहा लेते हैं। जब आते हैं तो हाथ धुलाती हूँ। फिर जब वो नहा लेते हैं तो संध्या वंदन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और इसके बाद फिर वो कुछ दूध पीते हैं। तब फिर वो बाहर जाते हैं बाजार में काम करने, और जब लौटते हैं इसके पीछे से मैं रसोई की तैयारी करती हूँ। तो उस दिन तुम आई थी तो मैं कूट रही थी, तो बाजार से आए थे, मैंने तो मुसल से कहा नहीं कि तुम रहो, पर वो रह गया। ये बात थी। तो उसने कहा तब तो बड़ा अच्छा है, मैं भी सेवा करूंगी, सेवा का ये फल है, तो अच्छी बात है। तो वो घर लौट जाएगी। लौट करके उसने सेवा करने की ठानी। अब उसके मन में ये तो जची नहीं कि सेवा अनुकूलता में होती है। उसने तो केवल सेवा की वो क्रिया जो उसने बताई उस पर ध्यान रखा। अब उसके पति को दमे की बीमारी थी, खांसी आती थी, सर्दी लगी रहती थी। तो वो ठीक तड़के ही एक पहर रात ही तब उठ करके नहा धोकर और पति से कहा उठो। उसने कहा कि मुझको रात भर नींद आई नहीं, अब कुछ तड़के नींद आ रही है, मुझे सोने दो। बोलना सोना नहीं, मैं मुझे सेवा करनी है, उठो जल्दी। तो बेचारे को बड़ी तकलीफ हुई, पर उठा, बोले हाथ मुंह धो। उसने कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है ठंडे पानी से। बोले नहीं, धोना पड़ेगा, सेवा जो करनी है मुझे। हाथ मुंह धुलाया, ठंडे पानी से बेचारा कांपता रहा। बोले सोच जाओ। उसने कहा कि मेरा अभ्यास नहीं, मुझे तो दिन उगने के बाद सोच लगा करता। बोले नहीं, अभी जाना पड़ेगा और अभी नहाना पड़ेगा। मैं अभी तैयार रखती हूँ, पानी उड़ा के हाथ धुलाऊंगी, मिट्टी तैयार रखती हूँ। गया बेचारा, बड़ी मुश्किल सोचो उसको काहे का होता, बड़ी तकलीफ हुई, खांसी आने लगी, सांस बढ़ गया आया। अब हाथ बेचारे धोने में बड़ी तकलीफ हुई। बोले अब नहाओ ठंडे पानी से। उसने कहा कि देखो मुझे दम फूल रहा है, खांसी आ रही है, तो न मालूम क्या हो जाएगा। बोले नहीं, नहाना पड़ेगा, सेवा जो करनी है मुझे। बेचारा नहाया किसी प्रकार से, कांपता वापता। बोले समझा करो, जल रख दिया है मैंने, समझा करो, अग्निहोत्र करो। उसने कभी अग्निहोत्र जीवन भर किया नहीं था, समझा जानता नहीं था, तो बेचारा बड़ी मुश्किल में पड़ा। किसी प्रकार पानी वानी उछाला, ऐसे आग में डाल डूल कर कुछ, बोले थोड़ा सा दूध पिए। उसने कहा मुझे बड़ी खांसी आ रही, बोले दूध पीना पड़ेगा, मेरी सेवा जो है। उसका तो लक्ष्य मूसल पर है, कि सेवा सारी उसी के लिए हो रही है, सुख पहुंचाने के लिए नहीं है। तो बेचारे ने दूध दाद दिया। बोले अच्छा बाजार जाओ। उसने कहा कि मुझको, मेरे में ताकत नहीं है, मैं जा नहीं सकता। बोले जाना पड़ेगा, और 8 बजे लौट के आना। तो बेचारा गया, कहीं बैठ गया, 8 बजे घड़ी देखने लगा, अभी 8 बजे तब जाए घर। तो पीछे से धान कूटने लगी। जब 8 बजे वो आया, आकर के बाहर से उसने किवाड़ खटखटाए, जैसा उसने बता दिया था कि यूं बोलना, यूं मुझको पुकारना, वैसे बेचारे ने पुकारा। इसको तो था ही मन में कि अब मुसल रह जाएगा। मुसल को उठाया, जाने लगे, मुसल हाथ पर गिरा, हाथ की चोट लग गई। कुमार तो खुले, बड़ा गुस्सा आया पड़ोसन पर कि वो तो बड़ी नालायक है, उसने मेरा हाथ तोड़ने के लिए सब झूठी बातें कही। तो और जादू वादू होगा, ये तो चीज है नहीं। तो गई पड़ोसन की यहाँ, गाली वाली बकने लगी, लड़ने लगी। कहा कि तू तो बड़ी नालायक है, और मुझको ऐसी चीज बताई कि मेरा हाथ टूट गया। उसने कहा कि मैंने कब बताया था कि तू ऐसा करना। मैं तो कहा था नहीं, मैं ऐसा करती हूँ।
अरे वो तो इसलिए बताया था कि मेरे पति को उसमें अनुकूलता है। सेवा अनुकूलता में होती कि प्रतिकूलता में होती? उनके मन उनको तुमने दुख दिया कि सेवा की? उसने कहा कि तुमने जैसा कहा तो वैसा किया मैंने, तो उठाया भी नहलाया भी, चाहे दुख पाते हो, सेवा तो मैंने की। तो समझाया कि भाई यूं सेवा नहीं होती, सेवा का अर्थ ही होता है अनुकूल आचरण। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, ये जो भगवान ने कहा अपने कर्म के द्वारा मेरी पूजा करो, तो कर्म के द्वारा भगवान की पूजा तो होती है, पर तभी होती है जब कर्म भगवान के अनुकूल हो और कर्म का उद्देश्य केवल पूजा हो, नहीं तो पूजा नहीं होती। ये समझने की बात है। हम भगवान की पूजा करते हैं या अपनी पूजा करते हैं, इसका पता लगाना कभी कभी कठिन हो जाता है। हम करते हैं अपनी पूजा, नाम होता है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा शुद्ध भगवान के लिए हो और वो कर्म भी भगवान के अनुकूल हो। भाई एक आदमी हमारे घर में अतिथि आया है, बड़ा अच्छा आदमी है, आदरणीय है, बड़ा प्रेमास्पद है, आदरास्पद है। अब वो कभी खिचड़ी खाता नहीं, उसके पेट में वायु रहती है और हमें खिचड़ी का शौक है। तो बोले खिचड़ी बनेगी आज, बड़ी अच्छी खिचड़ी बनेगी। अब खिचड़ी ऐसी अच्छी बनेगी, उसमें ऐसा स्वाद आएगा, ये सब अपने मन में सारी बात चल रही है। खिचड़ी में अपना बड़ा मन है। वो जब खाने बैठा तो खिचड़ी परोसी उसको, उसने कहा कि नहीं खिचड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। बोले नहीं नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज है, हम खाते हैं ना, देखो ऐसी बड़ी चीजें खूब घी डालेंगे और बड़ी अच्छी लगेगी खाने में। कहा मुझे वायु करती। बोले क्या वायु करती? खा के तो देखो बहुत अच्छी। अब वो खिचड़ी खानी अपने को है, बनाई अपने लिए है, उसके मन के प्रतिकूल है, उससे खिलाते हैं, इससे क्या उसकी तृप्ति होगी? ठीक इसी प्रकार से ये जो भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं, कर्म चाहे वो छोटे हों चाहे वो कर्म बड़े हों, कर्म के छोटे बड़े से कोई भी महत्ता और कमी नहीं है। कर्म होना चाहिए भगवान के अनुकूल। अनुकूल कर्म जहाँ होता है वहाँ भगवान की प्रीति उत्पन्न होती है, प्रतिकूल में नहीं होती। इसीलिए जिनको भक्ति प्राप्त करनी है भगवान की, उनके लिए जब साधन बताते हैं तो कहते हैं तद विरोधीषु उदासीनता च, जो बातें भगवान से विरोध करती हैं उन सब से उदासीन रहो, मन उनकी तरफ ताको ही मत। अगर भगवान से विरोधी विषय में तुम्हारी प्रवृत्ति हो गई तो पूजा कहाँ होगी, वो तो विरोध होगा। भाई जो आदमी प्याज लहसुन नहीं खाता उसके सामने प्याज ला के रख दे कोई, जो मांसाहारी नहीं उसके सामने मांस ला के रख दे, तो उसकी प्रीति उत्पन्न होगी या उसके मन में नाराजगी होगी। इसी प्रकार से जो चीज भगवान के अनुकूल है उन चीजों को भगवान के प्रति समर्पण करना, ये भगवान की पूजा होती है। अनुकूलाचरण, भगवान के अनुकूल आचरण करे। भगवान तो इतने दयालु हैं, उनका तो इतना प्रेम है भक्तों के प्रति कि वो आगे चल करके तो फिर अपनी रुचि छोड़ देंगे। राम सदा सेवक रुचि राखी,
वो तो प्रेमियों को अपना प्रेमास्पद बना लेंगे और उनकी रुचि के अनुसार अपना लीला क्षेत्र बना लेंगे, वैसी लीला करेंगे। परंतु हमारी रुचि का स्वरूप होना चाहिए हमारे मन में भगवान की रुचि, चाहे वो रुचि हमारी ही हो, पर हमारी रुचि का हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक ये बात होनी चाहिए कि हमारे प्रेमास्पद प्रभु इससे प्रसन्न होंगे। बस वो जिसमें प्रसन्न हो, जिसमें उनकी प्रीति का संपादन हो, जो उनको सुख दे सके, बस वही कर्म हमारा सत्कर्म, वही चेष्टा हमारी सच्चेष्टा, और वही पूजा भगवान की वास्तविक पूजा। तो पूजा भगवान के अनुकूल कर्म से होती है। ये है कर्म का शुद्ध भाव। इसके साथ साथ कर्म भी शुद्ध हो, कर्म भी ऐसा हो कि जो शास्त्रानुकूल हो, आदर्श हो, तो वो लोक संग्रह के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। और कर्म में श्रद्धा हो, ये कर्म मेरा भगवान की प्रीति उत्पादन करेगा ही, ये श्रद्धा। माने अश्रद्धा से जो कर्म होते हैं तो प्रीति उत्पादन नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ आए हुए अतिथि को हम रोटी का टुकड़ा फेंक दें, भाई पेट भरने से मतलब है ना उसका, फिर रोटी से भरता है, उसमें आइए बैठिए, यहाँ बैठिए वहां बैठिए, ये करने की आवश्यकता? हम थोड़ी बैठे हैं, हमारे के काम नहीं है, रोटी भेज दिखा दिए, पेट भर गया। अब ये जो कर्म है इससे भी पेट तो भरता है, पर ये कर्म प्रीति उत्पादन नहीं करता। भगवान ने दुर्योधन से यही तो कहा था। दुर्योधन के यहाँ जब भगवान गए तो बड़ी भारी तैयारी हुई। महाभारत में आया है कि धृतराष्ट्र ने बहुत बड़ी तैयारी की। फिर जब वो उसकी सूची गई दुर्योधन के पास, दुर्योधन ने उसमें काट छांट बहुत कर दी, पर काट छांट करने पर भी वो इतना विशाल आयोजन था कि जिसकी तुलना नहीं। इतना विशाल आयोजन होने पर भी भगवान ने न तो उस आयोजन को स्वीकार किया, न भगवान ने दुर्योधन के बताए हुए महल में अपना डेरा डाला, और न दुर्योधन के यहाँ वो बड़ी तैयारी की चीजें खाने को गए। साफ कह दिया कि भाई या तो भूख मरता खाता है और या प्रेम से खाता है। भूख मैं नहीं मरता और प्रेम आप में नहीं, इसलिए नहीं खाऊंगा। और बिना बुलावे विदुर के घर पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है? भोजन तो बड़ा तैयार था वहां पर, और बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बनी थी, बड़ी तैयारी थी, हजारों सेवक थे, पर उनमें दुर्योधन का भाव जो था वो केवल ऊपरी सभ्यता का था। उसमें अपने बड़ेपन को जाहिर करने की चीज थी। इतना बड़ा मेरा आयोजन, इतनी बड़ी मेरी तैयारी, मैं इतना बड़ा, मन अपने अहंकार का ज्ञापन था वहां पर, अपनी विभूति का प्रदर्शन था। श्री कृष्ण की सेवा करने का भाव नहीं था। चीज बहुत बनी थी तो श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया। वो चीजें सब के सब श्री कृष्ण की प्रीति उत्पादन करने में समर्थ नहीं थी,
इसलिए श्री कृष्ण ने उनका बहिष्कार कर दिया, त्याग कर दिया, तिरस्कार कर दिया। तो प्रीति उत्पन्न करने वाली चीज हो, वो चाहे छोटी हो, वो चाहे दूसरे के देखने में बड़ी नगण्य हो, कोई बड़ा आदमी किसी बड़े आदमी के यहाँ न जा करके और गरीब के यहाँ ठहर जाए, जिससे बड़ा प्रेम हो, और कोई बड़ा आदमी उससे मिलने आवे सभ्यता के नाते उस गरीब के घर, और वहां उसे मामूली पत्तल में और साग रोटी खाते देखे जमीन पर बैठे, तो वो बड़ा आदमी कह सकता है कि ये क्या इनको खिला रहे हो, ये क्या इसके लायक हैं। और मन में ये भी कह सकता है कि ये भी कैसे आदमी जो यहाँ पर खाते हमारे यहाँ नहीं ठहरेगी, वहां ये आनंद था, ये मौज शौक थी। पर उसमें जो प्रेम है, जो प्रीति है, जो आदर है, जो श्रद्धा है उस गरीब के हृदय में, और उस आदर प्रीति और श्रद्धा से सना हुआ जो वो पदार्थ है, वो कितना मधुर है, उसमें कितना रस है, इसका पता इस बड़े आदमी को नहीं। ये देखता है ऊपर का आडंबर, और भगवान देखते हैं हृदय का प्रेम। हृदय के प्रेम से जो वस्तु हम भगवान को देते हैं, उसको भगवान भली भांति स्वीकार करते हैं। और हृदय के प्रेम के बिना जो वस्तु दी जाती है, वो चाहे बड़ी वस्तु हो, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान को किसी वस्तु का अभाव नहीं है। भगवान के पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। कमी जिसको हो, वो तो अपनी कमी की पूर्ति के लिए चाहे जहां से जो चीज मिले ले ले, वो तो पूर्ण काम है, आप्त काम है। भगवान उनको किसी चीज की कभी किसी काल में कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए वो बड़ी चीज समझ के किसी को ले लें, ऐसी बात नहीं। उनसे तो जो प्रेम करता है, जो प्रीति करता है, जो उनको सुखी करने के लिए ही अपने पदार्थ का उत्सर्ग करता है उनके लिए, उस पदार्थ पर उनकी प्रीति होती है, और उस पदार्थ के समर्पण करने वाले पर उनकी प्रीति होती है। तो भगवान भूखे हैं इस प्रीति के, इस भाव के, न कि पदार्थ के। तो छोटे बड़े पदार्थ से कोई भगवान की पूजा का संबंध नहीं है। भगवान की पूजा का संबंध है मन के भाव से। श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में पूजा के प्रसंग में भगवान ने एक ऐसी बात कह दी। एक आदमी है और वो बहुत बढ़िया उपचारों से भगवान की मूर्ति सामने रखकर उनकी पूजा करता है, और साथ ही जो सारे प्राणियों में भगवान वर्तमान हैं, इसको न समझकर उन प्राणियों का तिरस्कार करता है। तो भगवान कहते हैं कि उसकी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता, उसकी पूजा में ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? वस्तु तो वहां पर है ही, उपचार बहुत से हैं ही, पूजा करता ही है, पर उसने अपने भगवान को इतना छोटा बना लिया कि मूर्ति में भी कहीं वो देख पाता है कि नहीं पता नहीं। जगत में फैले हुए भगवान को तो वो देखता ही नहीं, तो भाव से वो भगवान का तिरस्कार करता है।